और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में है, 3 दिवसीय दौरा है और 10 जनवरी की रात पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे और वहां पर ओंकार मंत्र के जाप में शामिल होते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में आयोजित भव्य ड्रोन शो भी देखा और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 9:45 पर शौर्य यात्रा में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यात्रा उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित की जा रही है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:15 पर सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद से 11 बजे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में वहां पर आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पीएम शामिल होंगे। और आयोजन में बता दें कि वहां पर कई सारे दिग्गज मौजूद होंगे, संत समाज जो है वो मौजूद होगा। महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल जो पूरे हुए हैं उसके अवसर पर ये यात्रा निकाली जा रही है। चलो आपको अब सीधा ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, भव्य और खूबसूरत तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, ये आस्था का वो पर्व है जो बताता है कि अगर हिंदुस्तान के आस्था पर चोट करते हैं तो वो एक बार फिर और मजबूती के साथ खड़ा उठता है। ये स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। मैं सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ। आप सबसे पहले वो धर्म ध्वजा पताका देखिए जो फहरा रही है। अरब सागर से अगर आप उधर आते हैं तो सबसे पहले यही ध्वजा आपको दिखती है। अब आइए प्रांगण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, अपनी श्रद्धा के साथ कलाकारों को बुलाया गया है जो ये एक जो गुजरात की कलाकृतियां हैं उसको दिखाएंगे और गुजरात के कला का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ जो आज का कार्यक्रम रहने वाला है, प्रधानमंत्री गर्भगृह में जाकर पहले पूजा करेंगे और उसके बाद एक शौर्य यात्रा निकाली जाएगी जिसमें 108 अश्व बुलाए गए हैं। 108 अश्व यहाँ से होते हुए सभा स्थल की ओर जाएंगे। वो शौर्य यात्रा निकलेगी, उसमें उन शूरवीरों को याद किया जाएगा जो सोमनाथ पर हुए आक्रमण को बचाते हुए अपना बलिदान दे चुके हैं। अब 2 तस्वीरें मैं कहूँगा निशांत, वो दिखाइए जरा। वेगड़ा जी भील और उनके पीछे हमीर जी गोहिल, 2 प्रतिमाएं आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। ये वैसे तो जब हमला हुआ तब सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए यहाँ के शासकों ने, चाहे वो राजपूत शासक हो या भील शासक हैं, सबने बहुत कुछ किया, लेकिन 2 लोगों को मुख्य रूप से याद किया जाता है। सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने वेगड़ा जी भील और गोहिल जी की जो प्रतिमा है वो लगाई गई है, क्योंकि जब जफर खान ने हमला किया था और साथ में उसका पोता अहमद शाह भी था, उस वक्त इन्होंने लड़ाई करते हुए अपने शीश गंवा दी थी। इसलिए कहते हैं कि राजपूत जो शासक और जो ये भील शासक थे उनका कहना है कि अगर सिर चढ़ेगा तो रक्षा करते हुए शिव के सामने चढ़ेगा, और तब उनको याद करने के लिए इसीलिए ये शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। जब 1026 में पहली बार महमूद गजनवी ने हमला किया था तो उस वक्त भी 72 घंटे के ओमकार का पाठ किया गया था और अभी भी 72 घंटे के ओमकार का पाठ जो है वो किया जा रहा है। अखंड ओमकार का पाठ है। 3 से 4 हजार छात्र इसमें शामिल हैं। 4 घंटे की शिफ्ट में आते हैं और 6 शिफ्ट इसमें लगाई जाती है। इसमें अखंड ओमकार का पाठ किया गया है। अपने उस शौर्य को याद करते हुए, अपने उस ऐतिहासिक विरासत को जो हमें मिली है, उस आस्था को याद करते हुए इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक बहुत भव्य, एक बहुत दिव्य और ऐसी अनुभूति वाला कार्यक्रम इतिहास में कभी नहीं देखा। कल रात की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे, भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उस ड्रोन शो में अलग अलग कलाकृतियां और आकृतियां बनाई जा रही थी। आप देखेंगे, आपने तस्वीरें देखी होंगी कि उसमें जो ओम है वो बनाया गया था। इसके अलावा जो दूसरी तस्वीरें लगातार बनाई जा रही थी, सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें बनाई जा रही थी। तो उस ऐतिहासिक क्षण को याद करने के लिए ये पूरे पर्व का आयोजन किया गया है। हालांकि ये पर्व जो है 8 तारीख 9 तारीख से लगातार जारी है। 10 और 11 जो आज तारीख है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। गुजरात के अलग अलग कलाकारों को भी इसमें शामिल किया गया था। वो आए थे और अपनी कलाकृतियां प्रस्तुत कर रहे थे। अभी जो सोमनाथ मंदिर का पूरा प्रांगण है उसमें देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको और जानकारी दूँ। कहाँ से आए हैं? राजकोट से। राजकोट से आए हैं। कितने घंटा चल के आए? 8 घंटा हो गया। इस कार्यक्रम के लिए आए? कार्यक्रम ले मोदी के कार्यक्रम, मोदी के कार्यक्रम के लिए। देखा आपने कल से हैं कि आज आए? कल से हैं यहाँ पे कि आज आए? आज आए। आज कितने बजे आए? हमें अभी 7 बजे इधर आए। 7 बजे इधर आए। कहाँ से है भाई साहब? बरवाला से है, बोटाद डिस्ट्रिक्ट बोटाद जिला। अच्छा, बरवाला से। तो इस कार्यक्रम के लिए आए पहले से? नहीं, कार्यक्रम के लिए आए हैं। आप कहाँ हैं? दर्शन कर रहे हैं? हाँ, फैमिली के साथ? हाँ। कहाँ से आए? राजस्थान से। राजस्थान से आए। कितना ट्रैवल किया? 800। तो ये प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद कि पहले से घूमने आने का?
नहीं, पहले से ही घूम रहे हैं हम तो। उधर भी गए, नागेश्वर नागेश्वर भी गए आप लोग? द्वारका। हम राजस्थान से। ये कुछ लोग हैं जो दर्शन करने के लिए आए। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। मैं कहूंगा कैमरा पर्सन निशान जो है वो हमारे साथ चले। आप देखेंगे कि इधर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो सोमनाथ के गर्भगृह से जब पूजा अर्चना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे तो जो शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया, आप देखेंगे यहाँ से सिर्फ आपको कलाकार दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के अलग अलग जिलों से ये कलाकार आए हुए हैं और वो अपनी प्रदर्शनी यहाँ दिखाएंगे, वो अपनी कला दिखाएंगे। जैसे काठियावाड़ी जो संगीत होता है वो भी दिखाएंगे और गुजरात के बाकी जिलों से भी ये सारे कलाकार बुलाए गए हैं। एक भव्य आयोजन ये किया गया है स्वाभिमान पर्व का 1000 साल पूरे होने पर, और 75 साल उसके जो जीर्णोद्धार हुआ था, निर्माण किया गया था 1951 में, उसके भी पूरे हो गए। तो ये सारा उपलक्ष्य एक साथ, और ये बता रहा है, ये पूरे विश्व को यह संदेश दे रहा है कि हमारी आस्था अडिग है, अटूट है। जितनी बार आस्था पर चोट किया जाता है वो और मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है। और शिव का क्या है, वो जो कहा गया है संस्कृत में, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेदा स्वरूपम, इसका मतलब ये है कि वो वैराग्य के निवासी हैं, शमशान में रहने वाले हैं। आप देखेंगे इसके ये श्लोक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप पीछे की जो ये जो पीछे की हम आपको बात करेंगे तो अरब सागर वहाँ पे पांव पखारता रहता है। और फिर जो दूसरे ओर के आप हिस्से को देखेंगे, हालांकि अब उस इलाके को थोड़ा और संरक्षित किया जा रहा है, और जो दूसरा इलाका है उसमें भी अब कंस्ट्रक्शन के काम चलने लगे हैं। तो ये पूरे मंदिर को संरक्षित करने का काम भी चल रहा है। अब जरा उस ओर आइए, जो शंख चौराहा आपको कैमरे में दिख रहा होगा, शंख चौराहा जो वहाँ दिख रहा है उसके वहाँ भी भव्य आयोजन किया गया है। एक सोमनाथ की प्रतिमूर्ति फूलों से बनाई गई है, वहाँ लोग आकर देख रहे हैं। उसके अलावा जो काउंटर्स लगाए गए हैं, जिसकी बात मैं कर रहा था कि ये तस्वीरें तो उधर की हैं, लेकिन जब उधर से मुख्य द्वार की ओर से आप आते हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वहाँ पर गुजरात के जो कलाकार हैं वो बुलाए गए हैं। ये बहुत बड़ा आयोजन है, 8 से 11 तारीख तक किया जा रहा है। अखंड ओमकार का पाठ तो किया ही जा रहा है, उसके साथ साथ ये बाकी कार्यक्रम हो रहे हैं। कुछ और लोग कहाँ से आए? हाँ, जूनागढ़ से आइए। जूनागढ़ से। अच्छा, कब आए? आप बस 1 घंटे लो। 1 घंटे पहले आए? हाँ, 1 घंटे पहले कार्यक्रम के लिए आए थे? आप बाहर से आ रहे हैं? वडनगर से आ रहे हैं। वडनगर से? मोदी साहब के गांव से। मोदी साहब के गांव से कि जिले से? नहीं, हम स्कूल के बच्चों को प्रवास लेके आए हैं। अच्छा, इसीलिए यहाँ आए हैं सोमनाथ। बहुत संख्या में लोगों को बुलाया गया। कल मैं मिल रहा था, संस्कृत विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, जो ऋषि कुमार हैं, उनको भी बुलाया गया है, और जो दूसरे जिले के कार्यकर्ता और नेता हैं उनको भी बुलाया गया। कहाँ से आए? बोटाद से आया है। बोटाद से। कैसा लग रहा है ये? अच्छा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपने लोगों के साथ वहां पर बातचीत की विवेक, और तस्वीरें जो है वो दर्शकों तक पहुंचाई। पीएम मोदी भी कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाएंगे, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे।